बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, हमारे बहुत से देखने वाले नाज़रीन हैं, वो कई दिनों से ये कह रहे हैं कि खान साहब के मुतल्लिक कोई बात नहीं हो रही। असल में जंगी मामलात इस तरह बने हुए हैं दुनिया के कि खान साहब से मुतल्लिक बातचीत हम नहीं कर सके, लेकिन खान साहब से मुतल्लिक एक अहम खबर सामने आई है। इसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो है, वो मुस्तरद कर दी गई है। सर, खान साहब की सेहत के हवाले से क्या मामला देख रहे हैं? अगर आपने कोई वक्ती दर्जा बनाया है, उस हवाले से भी काइंडली बता दीजिए, क्योंकि खान साहब की सेहत पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खराब रही थी, आँख के हवाले से, इन्फेक्शन के हवाले से। अब आप क्या देख रहे हैं? आइंदा दिनों में क्या क्या कोई रिलीफ़ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, रिलीफ तो खान साहब के जायचे में है मार्च के महीने में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी इसी बात पर हूँ कि रिलीफ खान साहब को मिलेगा मार्च में। लेकिन एक बात याद रखें कि खान साहब का वक्ती जायचे में उनकी मूवमेंट भी नजर आती है। अगर उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया, अभी कोई नई एप्लीकेशन आ जाएगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। और हो सकता है कोई एक आधे दिन के अंदर वहां तो बहुत कुछ हो रहा होता। इतनी जल्दी सितारे नहीं बदलते जितनी जल्दी बयानात और ये सब चीज बदल जाती है वहां पे। तो जो करंट कंडीशन है, अक्टूबर तक खान साहब की सेहत जरा मुझे खराब नजर आती है। लेकिन होपफुली मुझे मार्च में वो यहाँ से मुंतकिल होने की तरफ नजर आ रहा है, तो यहाँ से वो मूव होते हुए आपको नजर आएंगे। या हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया कि 3-4 दफा उनको हॉस्पिटलाइज कर भी दिया था, वापस भी लेकर आ गए थे, तो हमें नहीं पता। तो हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइज किया हुआ भी हो। ओके सर। अच्छा सर, एक बयान सामने आया है पीटीआई के जो साबिक रहनुमा हैं, शेर अफजल बरवत। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के 120 अरकान से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। मुतअद्दिद अफराद का कोई कोई कसूर ही नहीं था। सर, उनका ये बयान जो है, ये एक कह लें कि चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ, या जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ। क्या देख रहे हैं? क्या उनके इस बयान से पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ा कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई तहलका आपको होता दिखाई दे रहा है? या फिर ये रूटीन की खबरों की तरह ये खबर भी दब जाएगी? क्या देखेंगे? वैसे तो ये रूटीन की खबरें लग रही हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद पाकिस्तान की सियासत में फिर एक एग्रेसिव टर्न आने वाला है। तो ये अब चेंजेस आपको 15 के बाद महसूस होंगी कि फिर जो है इंटरनल पॉलिटिक्स एकदम से उथल पुथल का शिकार हो गई है। और आने वाले दिनों में बता दूं मैं आपको, बॉर्डर से रिलेटेड भी न्यूज मिल सकती है पाकिस्तान का। वकील सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि इमरान खान साहब ईद से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे। कितनी हकीकत दिखाई दे रही है? क्या खान साहब वाकई जेल से रिहा हो जाएंगे इससे पहले? क्योंकि ये तो पिछली ईद से पहले भी कहा गया था, उससे पिछली ईद से पहले भी कहा गया था कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। ये किस ईद की बात हो रही है? ये भी काइंडली बता दें, किस साल की ईद की बात हो रही है, ये भी बता दें। आपने सवाल ऐसा किया कि मुझे भी थोड़ी सी जो है ना हंसी आ गई। लेकिन ये ईद के दावों के ऊपर नहीं जाए। लेकिन मुझे, जैसे मैंने कहा है पहले भी आपको, कि खान साहब को यहाँ से मूव कराया जाएगा। लेकिन अवाम के साथ मुझे नजर नहीं आता। मुझे नहीं पता वो किस एंगल में बोल रहे हैं। अवाम के साथ अभी नजर नहीं आता मुझे। अगर मूव होंगे भी तो वो नजर बंद रहेंगे कुछ टाइम के लिए। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में आप जो प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं, आपने कहा था कि 14 और 15 मार्च के बाद भी अगर ये जंग चलती रहती है ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, तो मुमकिन है कि जो तीसरी जंग अज़ीम है, उसका दूसरा फेज़ जो है वो शुरू हो जाए। और अब हालात इसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आज जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज पाकिस्तान में 13 मार्च है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई। उन्होंने कहा है कि दुश्मन के हाथों शहीद हर फर्द का हम बदला लेंगे। सर, उन्होंने ऐलान कर दिया है, अपने पैगाम में कह दिया है कि जहाँ-जहाँ अमरीकी अड्डे इस वक़्त मौजूद हैं और वहाँ से खाली नहीं कराए गए, जिन-जिन ममालिक ने खाली नहीं कराए, उन पे हम अटैक भी करेंगे और हम हर फर्द का बदला भी लेंगे। यानी कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आना चाहते। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको वाक़ई दिखाई दे रहा है कि जो तीसरी जंग अज़ीम है, उसका दूसरा फ़ेज़ शुरू हो चुका है? देखिए दानिश भाई, बज़ाहिर हालात ग्राउंड रियलिटी के ऐसे ही हैं। क्योंकि जो मैंने कल कल रात को जब जायचे की ट्रांजिट देखी जाती है, तो जब मैंने ट्रांजिट में देखा तो एक चीज बहुत क्लियर हो रही थी कि जितनी भी एग्रेसिव प्लैनेट है, जैसे सन, मार्स और सैटर्न, ये ऑलमोस्ट 15 तारीख के बाद, मार्स तो खैर अप्रैल में आएगा, लेकिन सन जो है जैसे ही अपनी चेंज करेगा हाउस को, तो चेंज करते ही वो वाटरी साइन में जा रहा है। अब हो ये रहा है वाटरी साइन की, मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूँ
ये जितने भी प्लैनेट हैं ये बड़े एग्रेसिव हैं, हॉट प्लैनेट हैं, चीज़ों को तैश दिलवाते हैं। तो एग्जाम्पल इसी तरह से है कि आप एक लोहे को बहुत शदीद गर्म करते हैं, जैसे वो लाल हो जाता है, और उसको पानी में डालें तो पानी का क्या रिएक्शन आता है। तो 15 तारीख के बाद ये चीज़ें होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग जो है किसी तरीके से पानी की तरफ अपना रुख लेके जा रही है, और पानी से रिलेटेड चीजें जैसे ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये एकदम से बहुत ज्यादा शूट होंगी। ये मैं बता दूं, आप जंग खत्म भी हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, और इसके बाद भी ये चीजों में बहुत ज्यादा शिद्दत जारी रहेगी। इस इन चीजों से अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो इन्होंने कब्जा किया है ईरान ने आबा हुर्मुज़ पे, तो ये चीज जो है अभी जरा लिंगर ऑन होगी। और मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि 15 तारीख के बाद अगर इनमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ जाती है तो हम दूसरे फेज में एंटर हो चुके हैं। बज़ाहिर हालात तो डेफिनेटली लग रहे हैं 3 तारीख से, और ये जो अगले 2-3 दिन हैं ये काफी क्रिटिकल जाने वाले हैं। काफी क्रिटिकल का मतलब ये है कि मैंने जैसे कहा था कि इधर आपको मैक्सिमम हीट महसूस होगी मार्च के महीने के अंदर, कि खुदा ना खास्ता मामलात यहाँ से नीचे आते हैं या पड़ेंगे। लेकिन ये मैक्सिमम टेम्परेचर आप ये 3-4 दिनों में फील करेंगे, दुनिया में आएगा, मामलात मजीद संगीन होते हुए आपको नजर आएंगे। ओके सर। अच्छा सर, ईरानी सदर जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने ज़रा हट के एक बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त उन्होंने ये बताई है कि हमारा जो आईनी हकूक हैं वो हमें दिए जाएँ। दूसरी शर्त ये बताई है कि जितना नुकसान हमारा किया गया है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया है, उसकी भरपाई की जाए। तीसरा उन्होंने कहा है हमें ज़मानत दी जाए तमाम बड़े ममालिक की तरफ से कि दोबारा हम पे कोई अटैक नहीं होगा। इस सूरत में हम जो है जंग को बंद कर देंगे। लेकिन सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो खित्ते की सूरत-ए-हाल है, वो तो दिखाई दे रही है कि जंग खत्म नहीं होगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है? क्या कोई मुज़ाकरात का कोई छोटा-सा दरवाज़ा, कोई सफारती रास्ता निकल सकता है? यही मैं बता रहा हूँ कि 15-16 के बाद आप देखें कि कोई मामलात सेटल डाउन होते हैं या नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया है, ईरान इस वक्त फुल कंट्रोल में है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान हार जाएगा, लेट डाउन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये बात जंग शुरू हुई थी, मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें आपको अभी नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही, लेकिन हालात उस तरफ जाएंगे। अब देखा जाए तो मिडिल ईस्ट को पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ है एक तरफ से, और मामलात हमारी तरफ जितने आ रहे हैं मुझे नहीं पता, आपकी तरफ जितना दिखाई दे जा रहा है, सुनाई दी जा रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा चल रहे हैं सब दुनिया में अभी। और कल मैं भी एक न्यूज़ सुन रहा था कि कैलिफोर्निया भी अंडर थ्रेट है ईरान के। तो ईरान के हाथ में इस वक्त यूं समझें कि पूरी जंग कंट्रोल में है, और ईरान ने बहुत अच्छा कंट्रोल संभाला हुआ है। जून जुलाई के बाद जैसे आपने मुझे कहा था कि उधर रिजीम चेंज और ऐसे मामलात ईरान में दिखते हैं, तो तब दिखते हैं। तो उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क इनकी सुनेगा भी सही, और ना ही ये क्विट करने वाला है। ओके सर। अच्छा सर, एक हैरानकुन चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि आपकी एक प्रेडिक्शन थी। आपने ये बताया था कि इस जंग में एक और मुल्क भी शामिल हो जाएगा और उसको भी बड़ा नुकसान होगा। और लिबनान के हवाले से सर वो प्रेडिक्शन आपकी सही बैठते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लिबनान में सैकड़ों लोग हैं इस बमबारी इज़राइली बमबारी की वजह से जाँ बाहक हो चुके हैं। और बताया जा रहा है आज जो हमला किया गया था वो बहुत शदीद किस्म का था, और पूरा जो लिबनान का एक बड़ा इलाका है वहाँ पे आसमान पे धुएँ के बादल छा गए। सर, ये जो लिबनान के हवाले से बताई खबरें सामने आ रही हैं, क्या देख रहे हैं? लिबनान को मज़ीद कितना नुकसान हो सकता है? वहाँ पे जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईरान से ज़्यादा तादाद में हो रहा है, क्योंकि उनका कोई डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है, उनकी आर्मी बाकायदा कोई डिसिप्लिन आर्मी नहीं है, मजबूत आर्मी नहीं है। कितना नुकसान देख रहे हैं लिबनान के हवाले से कहनी चाहिए? लिबनान और सीरिया ये अभी इसी जद में रहेंगे, और ज्यादातर ये प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि ईरान से मामलात अभी जरा डाइवर्ट होते हुए, मैंने जैसे बताया था कल भी आपको, वेस्ट की साइड पे डाइवर्जन होगी। तो वेस्ट में सीरिया भी आता है, लिबनान भी आता है, तुर्किया भी आता है। तुर्किया भी बहुत जल्दी आपको किसी ना किसी मसाइल का शिकार में उसमें आने वाला है। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे हम जो है कुछ खैरियत के हालात में पहुंचे। लेकिन फिलहाल दुनिया जरा टर्मोइल में नजर आ रही है मुझे। ओके सर। सर, एक और बड़ी खबर है
ईरान ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसी जो बड़ी टेक कंपनी है जिनके दफातर गल्फ कंट्रीज में हैं या कहीं भी वो मौजूद हैं, जो खित्ते में मौजूद है, उनको अब उन्होंने कहा है कि हम निशाना बनाएंगे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने खिलाफ वर्दियाँ की ईरान के बकौल, और जो ईरान के बैंक्स हैं उनको निशाना बनाया और काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो अब उन्होंने कहा है ईरान ने कि अब हम भी बदला लेंगे और जो बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं इनको निशाना बनाएँगे। सर, अगर इन कंपनीज़ को निशाना बनाया जाता है तो दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको बड़ा डैमेज पहुँच सकता है, बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। फाइनेंशियली मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, टेक की जो प्लैनेट होता है वो राहु होता है। राहु सब दिशा में मैंने आपको पहले भी एक इंडिकेशन दी थी कि मुझे इंटरनेट से रिलेटेड कोई डिस्ट्रक्शन या डिसरप्शन नज़र आती है। और ये डिसरप्शन हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसी जॉइंट कंपनियां हैं जो इंटरनेट को हैंडल व्हाटएवर जो भी कर रही होती हैं, किसी तरह से ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट की। और अगर इनको कोई डैमेज हुआ देन यू आर रेडी फॉर दिस। आप जो कि राहु राहु ये चीज शो कर रहा है, क्योंकि वो एफ्लिक्शन में है इस वक्त। एफ्लिक्शन का मतलब ये है कि वो एक तरह से नेस नजर के अंदर है। और नेस नजर के अंदर राहु वैसे भी एक नेगेटिव प्लैनेट का कहलाता है, लेकिन एक्चुअल में डिपेंड करता है हर हॉरोस्कोप पे वो अच्छा है या बुरा है। इस टाइम पे राहु में ये ड्रामा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो टेक कंपनियां हैं इनका बबल बस्ट होने वाला है। ये मैं अभी से बता दूं। स्टॉक मार्केट क्रैश डेफिनेटली, बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि स्टॉक में बहुत ध्यान से काम करें। अगर आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा ध्यान से करें, आजकल तो बहुत वॉलेटाइल है। और आने वाले 1 डेढ़ महीना और भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है ये जंग की वजह से हो रहा है। जंग के बाद जो असरात आने हैं वो अभी किसी ने भी नहीं देखे हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।